हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रेलवे की बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे कोलकाता की वेबसाइट पे खोल रखा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं टू व्यू मॉक टेस्ट लिंक फॉर द CN जनवरी 2024 ALP के लिए। तो जो लोग भी है मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि जो भी एग्जाम डेट आ गए हैं सभी एग्जाम डेट का मैंने डिटेल दे दिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारा ये वीडियो देख लीजिए या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके अपडेट देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा समझाएंगे। जो लोग भी बिल्कुल पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं अपने चैनल पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई के भी मैंने वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। क्लिक किया तो व्यू लिंक फॉर द CN जनवरी 2024 ALP डेट 5/11 के डेट में बहुत बड़ी अपडेट आई है। इसमें मॉक लिंक कैसे आपको मॉक टेस्ट का लिंक आपको दे दिया गया है और ये मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। आप देख लीजिएगा, यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे इलाहाबाद जोन में अभी यहाँ पे देख सकते हैं इलाहाबाद जोन में 4 तारीख की अपडेट है, 5 के अपडेट में कोई यहाँ पे नहीं आया है। तो ये इसमें भी बहुत ही जल्दी अपडेट आ जाएगी। और आपने अगर आप जो अपने RRB पर देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए किसके किसके RRB की अपडेट्स आ चुकी है, मॉक टेस्ट के लिए लिंक आ गया है। तो आप देख लीजिए, कोई भी किसी भी आप RRB के वेबसाइट पे अगर आपके RRB के वेबसाइट पे नहीं आया हो तो आप दूसरे के RRB के वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, सेम आपको मिलेगा इस तरह का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपको यहाँ पे मुंबई में यहाँ पे कोलकाता का ही मैं RRB मुंबई का ही खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे लिंक पर क्लिक करूँगा, ये देखिए ये आ जाएगा। ये आपको बिल्कुल मॉड्यूल वैसा ही है जैसे आप एग्जाम में बैठेंगे। सपोज करिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि अगर आपके पास सिस्टम हो तो आप कोशिश करिए कि सिस्टम पर इसको चेक किया जाए, नहीं तो आपको मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो मोबाइल में हो सकता है कि पूरा व्यू आपको ना मिल पाए, इसलिए आप अगर पॉसिबल हो तो आपके पास अगर कंप्यूटर हो, आपके भाई का, बहन का, किसी का भी या दोस्त का कहीं कंप्यूटर हो तो उस पर ज़रूर एक बार इसकी टेस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे। आप जब वहाँ सिस्टम पे जैसे लॉगिन करेंगे, वहाँ पे ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपका वहाँ तो वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद आपका यहाँ फ़ोटो जो है बायोमेट्रिक वाला फ़ोटो जो यहाँ पे शो करेगा, उस समय जो करंट फ़ोटो आप लगाए रहेंगे उस समय फ़ोटो वो रहेगा। उसके बाद आपको ये सिस्टम का नंबर दिखाएगा जिस कंप्यूटर पे आपको, जैसे आपको पता है कि TCS आपकी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा रही है, रेलवे की सारी एग्ज़ाम जो है लगभग TCS कराएगी अब। और इसके आधार पर आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वहाँ पर आप जाएँगे तो आपको यहाँ पर C मतलब कंप्यूटर का नंबर मिला रहेगा। जो भी नंबर है वो आपको कंप्यूटर नंबर शो करेगा। तो अपना कंप्यूटर नंबर देख लीजिएगा और आपका यहाँ पे जैसे नाम रहेगा, कैंडिडेट्स का नाम रहेगा, सब्जेक्ट जो भी रहेगा, मॉक एग्जाम जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आपका वहाँ पे RRB ALP लिखा रहेगा CBT 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि काइंडली कॉन्टैक्ट द इन्विजिलेटर इफ़ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसी इन द नेम ऑफ द एंड फोटोग्राफ डिस्प्ले। अगर आपका लगता है कि आपका नाम कोई स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, या आपके फोटोग्राफ की जगह किसी और का फोटोग्राफ दिख रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ जो इन्विजिलेटर रहते हैं उनसे ज़रूर उनसे संपर्क करें। नहीं तो अगर आपने उसी तरह एग्ज़ाम दे दिया तो समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम देना सब बेकार हो जाएगा और पूरी तरह से आपका एग्ज़ाम रद्द किया जाएगा। इसलिए आप पूरी तरह से ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपको जब वहाँ पे जाएंगे सिस्टम पे तो आपको यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी मिलेगा और यहाँ पे पासवर्ड मिलेगा। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन मिलेगा जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये मॉक टेस्ट है तो इसमें कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जैसे आप डालेंगे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उसके बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करते देखिए यहाँ पे क्या आएगा। जैसे आप साइन इन करेंगे आपको यहाँ पे आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने यहाँ पे RRB मैंने मुंबई खोला था और जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लैंग्वेज आपका रहेगा वो आपको सबसे पहले आएगा। अगर आपका लैंग्वेज यहाँ चेंज करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, हर लैंग्वेज में रहेगा। मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला क्लिक कर लेता हूँ और मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे हिंदी में आपका बाय डिफ़ॉल्ट अगर हिंदी है तो आपको हिंदी और इंग्लिश आपको उसमें रहेगा ही बाय डिफ़ॉल्ट सभी का। तो आप जो भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं, कोई लैंग्वेज आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी आप यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो भी आपको यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैं इंग्लिश में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। जब यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो दिखेगा और यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह का ये सब, उससे पहले आपको केयरफुली ध्यान है। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ये आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आपको ये एग्ज़ाम टाइमिंग से पहले आपको ये समय दिया जाएगा 10 मिनट का, जिसमें आपको ये सारी चीज़ इंस्ट्रक्शन पढ़नी होगी। और जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा उस समय आपको एग्ज़ाम का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे।
यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, 60 मिनट का, 60 मिनट का ड्यूरेशन होगा। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 75 होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप, ये भी देखा है। 4 ऑप्शंस आर गिवन ऑफ ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच 1 विल बी करेक्ट आंसर। कह रहा है कि 4 में से 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से 1 करेक्ट होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, हर गलत क्वेश्चन के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग होंगी। 1/3 मतलब 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 1 सही नंबर, मतलब 4 क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। तो आपको ध्यान रखना है। क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन आफ्टर आंसरिंग एवरी क्वेश्चन टू सेव आंसर। ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चन का जवाब सही दे दिया, क्लिक कर दिया, अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट का बटन नहीं दबाया तो आपका आंसर सेव नहीं होगा, और आपका आंसर सेव नहीं हुआ तो समझिए कि आपका क्वेश्चन वैकेंट रह गया, खाली रह गया। मतलब आपने उसका आंसर दिया लेकिन आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया तो आपका आंसर सेव नहीं हुआ। अदरवाइज योर आंसर विल नॉट बी, लिख रहा है अदरवाइज योर आंसर विल नॉट सेव, और नहीं तो आपका आंसर सेव नहीं होगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप बनाइए उसका सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। लैंग्वेज, यू कैन व्यू द क्वेश्चन पेपर इन द लैंग्वेज ऑप्टेड इन द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन। जब आप फॉर्म भरे होंगे उस समय जो भी लैंग्वेज आपने अगर हिंदी सेलेक्ट किया हो तो हिंदी में आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, आपने बंगाली सेलेक्ट किया तो बंगाली रहेगा, आपने मराठी सेलेक्ट किया तो मराठी रहेगा, आपने अगर उड़िया सेलेक्ट किया तो उड़िया रहेगा, और साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहेगा। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट आपको दूसरा लैंग्वेज रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपका पहला लैंग्वेज जो आपने ऑप्ट किया था अपने फॉर्म भरने के टाइम में, वो आपका लैंग्वेज रहेगा। इन इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑप्टेड इफ इंग्लिश लैंग्वेज द क्वेश्चन पेपर कैन व्यू इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। अगर किसी ने इंग्लिश ही सिलेक्ट किया हो तो वो उसका पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही नज़र आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में आपको उस समय किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे यहाँ पे जाके यहाँ पे लैंग्वेज करके चेंज करके उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को आप उस पार्टिकुलर लैंग्वेज में चेक करके चेंज करके देख सकते हैं। The instruction and the question shall be displayed in the language chosen by you from the drop down language in the list instruction page as well as the top right corner of the question paper। क्वेश्चन पेपर में भी और इंस्ट्रक्शन में भी आपको ये टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये मिलेगा, जहाँ से अपने लैंग्वेज चेंज करके आप देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, यू कैन रेफर द इंग्लिश एंड ऑप्टेड लैंग्वेज वर्जन of the English paper during the exam by selecting the required options from the drop down lists available as view at the top right corner of the question। जैसा मैंने बताया कि जब क्वेश्चन आप बना रहे होंगे, अगर क्वेश्चन हम सपोज करिए आपका इंग्लिश सेलेक्ट किया, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको हिंदी में चाहते हैं तो उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को वहाँ पे ड्रॉप डॉक्स में यहाँ पे व्यू इन जैसे ये ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। वहाँ से जाके आपको चेंज करके अपना हिंदी कर लेना है या जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है वो कर लेना है। वन क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एट ए टाइम। एक स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन दिखेगा, ऐसा मत सोचिए कि एक ही स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कंप्लीट एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्ले टू द काउंट डाउन टाइमर इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। आपको घड़ी ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है एग्जाम का जो टाइमिंग होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले शो करते रहेगा कि अब इतना समय बचा है, इसलिए आप उससे आपसे अपना प्लान एग्जीक्यूट कीजिएगा। इट विल डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम एज टाइम लेफ्ट। टाइम लेफ्ट जितना बचा रहा है कि कितना समय बचा वो आपका यहाँ पे टाइमर चलता रहेगा, उस हिसाब से आपको टाइम देखते रहना होगा। एट द बिगिनिंग ऑफ एग्जाम टाइमर विल शो 60 मिनट। जैसे स्टार्ट होगा एग्जाम उसमें 60 मिनट शो करेगा, विच विल रिड्यूस ग्रेजुअली विथ पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय घटता जाएगा वो 60 से 59, 58 ऐसे करके 57, 50 ऐसे करके आपका नंबर घटते जाएगा, और टाइमिंग घटते घटते लास्ट में जब 0 होगा अपने आप ये सेव होगा। व्हेन द टाइमर रीचेस 0 द एग्जामिनेशन विल एंड बाय इटसेल्फ एंड योर एग्जामिनेशन विल बी सबमिटेड बाय द ऑटोमेटिकली। ध्यान रखिएगा, जैसे ही टाइम 0 होगा आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसलिए आपको समय रहते सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ध्यान रखना है 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें लिखा है कि क्वेश्चन नंबर बॉक्स में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर बॉक्स डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ क्वेश्चन यूजिंग द वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जिसे क्वेश्चन नंबर शो करेगा और नीचे ये स्टेटस शो करेगा। एक नंबर में यू आर नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं खोला है तो आपको इस तरह का ब्लैंक दिखेगा ब्राउन कलर में व्हाइट। और यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, आपने आंसर क्वेश्चन खोला है लेकिन आंसर नहीं दिया है तो आपको इस तरह का
ऑरेंज कलर दिखेगा। यू हैव आंसर द क्वेश्चन, आपने आंसर किया है तो ग्रीन दिखेगा। और यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। बहुत बार होता है कि आपने इस क्वेश्चन को देखा लेकिन लगा कि ये क्वेश्चन को हम समय ज्यादा लगेगा, तो ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, तो उसे रिव्यू के लिए आप क्लिक कर दिए तो वो तरह का रिव्यू होगा। यू हैव आंसर द क्वेश्चन एंड मार्क फॉर रिव्यू, दिस विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई ऐसे क्वेश्चन आपने देखा, आपको लगा ये क्वेश्चन हमने आंसर दे दिया है, आंसर आपने दे दिया, लेकिन लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा आंसर हमें लग रहा है, इसको बाद में मैं फिर से एक बार रिव्यू करूंगा, देखूंगा, तो आपको क्वेश्चन के साथ ये ग्रीन डॉट भी नहीं मिलेगा, ये आपको पर्पल कलर और साथ में ग्रीन डॉट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने आंसर तो दे दिया है लेकिन ये रिव्यू के लिए आपने रखा था। अगर आपने रिव्यू नहीं किया तो वो क्वेश्चन आपको इवेल्युएट हो जाएगा, मतलब आपको काउंट कर दिया जाएगा, आपका आंसर माना जाएगा वही जो आपने आंसर क्लिक कर दिया। उसके बाद दे रहा है कि मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर द क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट दैट यू वुड लाइक टू लुक एट द क्वेश्चन अगेन। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना चाहते हैं, इसीलिए आपने रिव्यू किया है। यू कैन क्लिक ये ग्रेटर देन एरो which appear to the left of the question box to minimize the question number box. This will enable the view of question bigger area in the screen and to view the question number box again you can click on left less than arrow with the appear on the right side of the screen. ध्यान रखिए, हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन आपको छोटा हो, आपको पूरा क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे लाना है, तो आपको ये वाला बटन ये वाला जो मार्क्स है ये इसको क्लिक करेंगे तो एक बार में पूरा स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखेगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो सब इधर जो साइड में जो ऑप्शन रहेंगे सारे ये आपको डिलीट हट जाएंगे, मतलब अब पूरे स्क्रीन पे बड़ा दिखेगा। यू कैन क्लिक डाउन एरो टू नेविगेट द बटन एंड द अप एरो टू नेविगेट द टॉप ऑफ द क्वेश्चन एरिया विदाउट स्क्रॉलिंग। मतलब आप ऐसे स्क्रॉल नहीं करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट आप इस एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, नीचे जाएगा, इससे क्या होगा, ऊपर जाएगा। द समरी ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर नॉट विजिटेड मार्क्स फॉर रिव्यू आंसर मार्क्स रिव्यू विल बी डिस्प्ले अबव द क्वेश्चन नंबर बॉक्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर बॉक्स रहेगा उस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे ये दिखा रहेगा कितने आपने क्वेश्चन आंसर किए, कितने नहीं आंसर किए, और कितने नहीं विजिट किए, कितने रिव्यू के लिए रखे, कितने मार्क्स रिव्यू आंसर किए लेकिन मार्क्स फॉर रिव्यू के लिए। तीसरा है आंसरिंग क्वेश्चन, क्या करना है ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन इन सीरियल ऑर्डर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 to 75। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक सीरियल वाइज ही क्वेश्चन आएगा, विच कैन बी आंसर्ड 1 by 1 इन एज गिवन। आपको एक एक करके आंसर देना होगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी आप जा सकते हैं लेकिन आपको से ऑर्डर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। टू सिलेक्ट द चूजन आंसर क्लिक ऑन द बटन, यहाँ पे लिख रहा है टू सिलेक्ट द योर आंसर क्लिक ऑन द बटन वन ऑफ द ऑप्शन। आपको जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना है उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। टू डिसलेक्ट द चूजन आंसर यू कैन क्लिक द बटन चूज अगेन एंड देन क्लियर द रिस्पॉन्स। अगर आपको लगता है कि ये नहीं, हमने जो आंसर दिया है वो गलत हो गया, तो दोबारा से आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो आंसर सिलेक्टेड रहेगा वो आपको अनसिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। टू चेंज योर चूजन आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ ऑप्शन यू वांट टू चूज। अब जो आप आंसर चूज करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप चूज कर लीजिएगा। अभी मैं आगे थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कैसे आपको आएगा। टू सेव योर आंसर यू मस्ट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक नहीं किया आपका आंसर सेव नहीं होगा, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी आप आंसर पे क्लिक करेंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जरूर क्लिक करना है। In case of doubt on option marked of question, the question can be marked for review by clicking the mark for review and next button। mark for review और next कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपको डाउट में चला जाएगा और उसको रिव्यू के लिए आपको शो किया जाएगा। In case of mark option is not review, the original marks ऑप्शन शैल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन। अगर आपने जैसे आंसर दे दिया, जैसे मैंने ऊपर बताया आंसर आपने दे दिया लेकिन अगर रिव्यू नहीं किया तो वही आंसर आपका मान लिया जाएगा। To change your answer to a question that has already been answered, first click on the question number from the question number box and following the। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन दे दिया लेकिन लगता है कि उसको दोबारा में देखना है तो आप डायरेक्ट इस एरिया में आप देख सकते हैं, इस एरिया में आपको डायरेक्ट आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन आपको खुल जाएगा। डी जो इंस्ट्रक्शन है, टू व्यू इमेज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन इन बिगर क्लिक द इमेज एंड रोटेट द स्क्रोलिंग व्हील ऑफ द माउस। वही कह रहा है कि अगर आप बड़ा देखना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्क्रॉल करके आप भी उसको बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद आपके ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा और भी, जैसे मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन डिवाइस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द CBT वेन्यू एग्जाम हॉल। मतलब जहाँ भी आप एग्जाम देंगे वहाँ पे आपको मोबाइल नहीं ले जाना है, वो ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपी द डिक्लेरेशन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इन योर रनिंग हैंड नॉट इन अ ब्लॉक लेटर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ
इन्विजिलेटर ऑन एग्जामिनेशन डे। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें आपको हाथ से लिखना है और उसको यहाँ पे स्क्रीन पे जो लिखा आएगा वो आपको लिखना होगा और लिख के आपको वो चीज़ आपको नहीं। देखिए यहाँ पे इंश्योर द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इज पेस्ट ऑन आरआरबी फाइल ऑफ द ई कॉल लेटर। आप ई कॉल लेटर उस पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट होना चाहिए। ड्यूरिंग द एग्जाम योर फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर। एग्जाम के दौरान आपका फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक भी कैप्चर किया गया रहेगा। बायो ब्रेक मूवमेंट आउट ऑफ लैब इज नॉट परमिटेड आफ्टर द बायोमेट्रिक LTI कैप्चर एंड फ़ोटो कैप्चर। आपको मैं बता दूं कि जब आप एक बार क्लास में इन कर जाएंगे, मतलब इन करने से पहले आपको अगर टॉयलेट वगैरह जाना है तो फ्रेश व्रेश हो लीजिए, पानी वानी पीना हो तो पी लीजिए, क्योंकि आप उसके बाद आप एक बार जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन कैप्चर कर लिया जाएगा, फ़ोटो कैप्चर कर लिया जाएगा, तब आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं होगी। वन क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट ए टाइम। एक बार में एक ही क्वेश्चन शो करेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ स्पेंड पर क्वेश्चन एज यू हैव आंसर्ड 75 क्वेश्चन। आप कितने एक क्वेश्चन पर कितना समय लगाते हैं इसका जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपको 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सॉल्व करने, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी पूरा समय नहीं मिल रहा है आपको। कैंडिडेट अवेलिंग असिस्ट ऑफ स्क्राइब विल हैव कम्युनिकेट विद द स्क्राइब ओनली इन द लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेशन। जिस अवेल द असिस्ट ऑफ स्क्राइब, जिस कम्युनिकेशन में आपने जिस लैंग्वेज आपने ऑप्ट किया उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में, उसी में आपको यहाँ पे लिखना होगा। इंडल्ज इन एनी टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस अनफेयर मीन्स मिसबिहेवियर। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, अनफेयर करते हैं, कुछ चोरी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, इनडिसिप्लिन करते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और आपको डीबैरिड फ्रॉम ऑल फ्यूचर आरबी एग्जाम्स और रेलवे के होने वाले सभी अपॉइंटमेंट और एग्जाम के से आपको बाहर किया जा सकता है। कैंडिडेट शैल राइट हिज और हर नेम एंड रोल नंबर ऑन द रफ शीट। कैंडिडेट शुड राइट, उनका नाम और रोल नंबर उनका रफ शीट पे लिखना होगा। प्रोवाइडेड रफ जो रफ शीट आपको मिलेगा उस पर आपको लिखना होगा। रफ शीट विल हैव टू रिटर्न आफ्टर द रेस्ट। और जैसे रफ शीट आप एग्जाम खत्म होगा आपको रिटर्न करते जाना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CUT कैंडिडेट शुड वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इन्विजिलेटर एंड लीव द एग्जाम हॉल इन द ऑर्डर मैनर डली मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप CUT का एग्ज़ाम खत्म होगा तो आप आपको इंस्ट्रक्शन का इंतजार करेंगे इन्विजिलेटर का, और उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल आप अपने आराम से चले जाएंगे। डू नॉट इंडल्ज एनी ग्रुप डिस्कशन और क्राउडिंग आउटसाइड द एग्जाम हॉल एंड लीव द टेस्ट सेंटर इमीडिएटली टेकिंग बैक टू द बिलोंगिंग इफ एनी। आपका जो भी कुछ सामान रहेगा, बैग वगैरह जो भी रहेगा, मोबाइल वोबाइल जो भी बाहर जमा किया रहेंगे, वो सब अपना लेकर और सीधे अपना एग्जाम हॉल को जल्दी से जल्दी छोड़ना है, क्योंकि अगला शिफ्ट आपको दूसरा एग्जाम का होना, उसी एग्जाम का अगला शिफ्ट होने वाला रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट या चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। जो आप लैंग्वेज यहाँ डिफ़ॉल्ट करेंगे वो लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पे हमने इंग्लिश कर दिया। उसके बाद आपको प्लीज़ नोट दैट ऑल क्वेश्चन विल अपीयर इन द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। जो यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वही आपका क्वेश्चन यहाँ पे सभी लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट रहेगा, उसी लैंग्वेज में आपको सारा क्वेश्चन दिखेगा। दिस लैंग्वेज कैन बी चेंज फॉर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन लेटर। मैंने बताया था कि जो भी आप कोई अगर क्वेश्चन चाहते हैं कि नहीं हमने इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, हम हिंदी में देखना चाहते हैं, उर्दू में देखना चाहते हैं, तो वो आप लैंग्वेज यहाँ पे जाकर ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक करके उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। उसके बाद आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक जरूर करना है कि आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड द इंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीट हार्डवेयर अलॉटेड मी फॉर द प्रॉपर वर्किंग। आपको चेक करना है कि आपको कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सही काम कर रहा है कंप्यूटर। आई डिक्लेयर दैट आई एम नॉट इन द पोजीशन और नॉट वेयरिंग नॉट एनी प्रोहिबिटेड गैजेट इन लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें आपने नहीं पढ़ना है एग्जाम में। आई एग्री दैट द केस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन शैल बी एबल टू डिवाइड। वही चीज़ है कि आपको ये जो कंडीशन दिया है इन्होंने, इसको टर्म एंड कंडीशन को आपको सेव करके उसके बाद सीधे आई एम रेडी टू बिगिन। जैसे आप आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे, अगर आपका समय ये जो जैसे एग्ज़ाम का टाइम होगा, अगर होगा तो यहाँ पे ये खुल जाएगा, नहीं तो आपको दिखाएगा कि अभी आपका इतना समय बाकी है। अब देखिए ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं बताया था कि ये क्वेश्चन का टाइमिंग यहाँ स्टार्ट हो गई। यहाँ पे टाइमिंग जैसे देखिए वो 60 मिनट शुरू हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एक नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, और यहाँ पे आपने आंसर अभी 0 दिया है, ये नहीं दिया कुछ, ये सारी चीज़ें आप दिखा रहे हैं। कितने नॉट विजिटेड, पहला क्वेश्चन विजिट कर गए, 74 में नहीं विजिट है, तो चीज़ देखिए नॉट विजिटेड वाला ऐसे दिखेगा।
जो विजिटेड वाला है ऐसे दिखेगा। जो आंसर अभी मैं आंसर, इफ़ डायमीटर, जैसे क्वेश्चन दिया, इफ़ डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो आप ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोज करिए कि इसका आंसर अगर 54 है, हमने ये क्लिक कर दिया, तो आपको ध्यान रखना, अगर आपको लगता है ये आंसर सही है तो आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन में आंसर मेरा गलत हो रहा है, तो फिर आप इसको दोबारा क्लिक करके हटा देंगे या चेंज कर लेंगे। जैसे इसको चाहते हैं तो ये आपने दूसरा वाला हट जाएगा, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो हट जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं हमारा कोई ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे। अगर आप इसको चाहते हैं कि जैसे मार्क एज रिव्यू, जैसे अब मार्क एज रिव्यू अगर हमने यहाँ पे कर दिया, तो देखिए यहाँ पे मार्क एज रिव्यू का क्वेश्चन आ गया और अपने आप ये क्वेश्चन नीचे चला गया, आगे चला गया। फिर से हम दोबारा उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए हमने ये क्वेश्चन का आंसर डाला और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे ये ग्रीन नहीं बनेगा, ये ग्रीन बनना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा आपने सही आंसर किया है। सही किया गलत किया तो बात की बात है, लेकिन आपने आंसर किया है, अब आपका आंसर सेव हो गया है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे ये दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय द सेट बाय यूनियन इवन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितना नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेलेक्ट किया है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आप क्लिक करके यहाँ पर 7 नेक्स्ट करिएगा। जैसे मान लीजिएगा 12 किया तो 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आपको वैरन हेस्टिंग आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। ऐसे करके आपको द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट, इस तरह से आपको आगे क्वेश्चन अपना बढ़ते जाना है ना। इसको आप जैसे मान लीजिए इसको अगर नहीं चाहते हैं तो रिमार्क्स पर रिव्यू कर दिए। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन द आर्टिकल 324, ये 352 से 360 में आपको इमरजेंसी दिया गया है, तो आपको यहाँ पर 7 नेक्स्ट कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके अब ये वैल्यू इस तरह के अब देखिएगा, आपने देखा यहाँ पर जीके का भी क्वेश्चन आया, आपको मैथ का भी क्वेश्चन आया। तो आपको ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले शुरू का मैथ होगा या रीजनिंग होगा या फिर जीके होगा, कुछ भी हो सकता है। मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, आपको पूरी 1 से लेकर 75 तक आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपको अब आप इसमें चाहें तो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपने यहाँ पर डायरेक्ट चलेगा 10 नंबर पे, तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से एक एक करके क्वेश्चन देखते जाइए, जो आपको लगता है आसान है उसको बनाते जाइए, जो लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है मार्क पर रिव्यू करते जाइए और फटाफट आगे बढ़ते जाइए। जितना कम समय में आप क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेंगे, जितना कुछ हो सकता है कि आपने समय लगा दिया, पहले ये पता चला आधा क्वेश्चन बनाया 50 तक ही गए और बाकी 25 क्वेश्चन आपने देखा नहीं। हो सकता है बाकी के 25 क्वेश्चन आसानी था या बाकी के 10 क्वेश्चन या आपको आसानी था, आपने उसको देखा ही नहीं। इसलिए कोशिश करना है कि आपको सारे क्वेश्चन जरूर विजिट कर जाइए। जो लगता है क्वेश्चन टाइम टेकिंग है उसको मार्क पर रिव्यू कर दिए, बाद में उसको जरूर ये करिए। तो आप इस तरीके से आप अपना समय का बहुत तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा और तब आपको एग्ज़ाम इसमें क्लियरली आप दे पाएंगे और सही से आप। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये मॉक टेस्ट का पूरा रिव्यू जो है आपको अच्छा लगा होगा, और आपको किसी तरह की डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन पेपर भी आप है, पूरा क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार में कि हमने क्या क्या क्वेश्चन है। तो एक ये भी अच्छा तरीका है क्वेश्चन देख लेने का। यहाँ क्वेश्चन पेपर पूरा आपको समझ में आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, जो आसान है वो क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। तो इससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा एक बार में क्वेश्चन पेपर। इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दोबारा देखना चाहे तो देख सकते हैं, हालांकि दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों, और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं ये क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ इसको हिंदी में कर लूँ, तो मैं यहाँ पे हिंदी में देखिए, यहाँ पे वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें इतना और इतना को विभाजित करने पर क्रम से इतना शेष रहा है। तो ये आप हिंदी में भी कर लेते हैं। जैसे कोई मलयालम में करना है तो मलयालम में चेक कर लिया, कोई चाहता है कि इसको उड़िया में कर ले तो उड़िया में कर लिया। तो जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में आपका जो रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे वो रहेगा, और यहाँ पे पार्टिकुलर क्वेश्चन अगर ना समझ में आ रहा है उस लैंग्वेज में तो आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो भी ALP के कैंडिडेट हैं उनको ये मैसेज मिल जाए और उनको ये पता चल जाए कि हाँ कैसे कैसे हमें एग्ज़ाम देना है। जो खासकर फर्स्ट टाइम जो पहले एग्ज़ाम दिए उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर लेंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में जाते थे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस से मिलता रहे। और हमारे चैनल को रेगुलर वॉच कर दीजिए, विजिट करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हमेशा लाते हैं आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।